हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो है और पार्ट 17 वीडियो में प्रश्नावली 6E पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, यानी कि जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसके कर्ण की लंबाई भी बतानी है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। तो हमें करना क्या होगा, समकोण साबित करने के लिए हमें चेक करना होगा इसमें कि दो छोटी वाले भुजा का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपकी कर्ण हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अगर मैं 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूं और प्लस में 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूं तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 आ जाएगा, है ना जी। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर होता है ना जी। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो छोटी वाली भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, है ना, भुजा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसका कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ गए ना। चलिए समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें छोटी वाली भुजा 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर मुझे दिख रही है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यह किसके बराबर नहीं है, ये जो तीसरी भुजा है यानी जो बड़ी वाली भुजा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर नहीं है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 ना हो जाता है, तो ये बराबर नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। समझ गया ना। तो इसी तरह से हमें जांच करनी है छोटी वाली भुजा को चेक करके। यहाँ पे बीसी में भी करेंगे, 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करके देख लेंगे। यहाँ पर भी नहीं आएगा, 50 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2500 और 80 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, 6400। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के तो बराबर नहीं ना होगा, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह ये दो छोटी वाली भुजा है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना। 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 169 आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर होता ही है इसके बराबर। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए। और इसमें कर्ण पूछेगा तो कर्ण आपका सबसे बड़ी वाली भुजा यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आप निकाल लोगे, अब बाकी आप निकाल लोगे ना। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक आदमी पूरब की ओर 10 मीटर जाता है। चलिए हम लोग ये फिगर भी बनाते जाते हैं। अब आपको पता है कि हमें किस तरह से लेना होता है। इधर ये आपका पूरब हो जाएगा, यह आपका पश्चिम हो जाएगा, ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा और नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। उसी के हिसाब से फिगर बनाया जाएगा, ठीक है। एक आदमी पूरब की ओर 10 मीटर जाता है। चलिए एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर 10 मीटर भेज देते हैं, ठीक है। छोटा सा फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह ए बिंदु पे है, यह बी बिंदु पे चला आया। कितना गया है, 10 मीटर। फिर उसके बाद 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ऐसे क्या कितना जाता है, 30 मीटर जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। तो फाइनली यह बिंदु सी पे आ गया ऐसे चल के। तो ये अब कितना दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, यानी हमें एसी की लंबाई निकालनी होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे चाहो तो आप लिख सकते हो कि माना एक आदमी बिंदु ए से 10 मीटर पूरब बिंदु बी तक जाता है। फिर
बिंदु बी से 30 मीटर उत्तर, 30 मीटर उत्तर बिंदु कहाँ जाता है जी? सी तक जाता है। ऐसा हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हमें ए से सी की दूरी निकालनी होगी, ए सी निकालना होगा। तो वह क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और 30 का स्क्वायर 900, यानी यहाँ से 1000 आ जाएगा, रूट अंडर 1000। ठीक है, तो 1000 मीटर हुआ रूट अंडर, तो इसको तोड़ेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 होगा, पेयर बनेगा, बाहर एक बार निकलेगा, तो 10 रूट 10 मीटर यहाँ से आ जाएगा लंबाई। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक समचतुर्भुज पहले बना लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, यह आपका एक समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, और इसके विकर्ण ये हो जाएंगे ए सी और ये विकर्ण हो जाएगा आपका बी डी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि इसके भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, देख रहे ना, भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये जानते हैं ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD, ये प्रत्येक क्या होगा? 90 डिग्री होगा, समकोण पर काटते हैं इसलिए। अच्छा, और यहाँ पर OA इक्वल टू में OC, और यह किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ AC के बराबर, और OB इक्वल टू में OD और हाफ ऑफ ये BD के बराबर होगा। समझेगा ना, यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा और पूरे का आधा हो जाएगा, यह और यह बराबर होगा और पूरे का आधा होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखिए, एक एक करके चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। AOB में चलते हैं। तो अगर मैं त्रिभुज AOB में चलूं तो यहाँ पे AB का स्क्वायर, इस कर्ण का, ये कर्ण ना होगा इस त्रिभुज के लिए, ये 90 है तो ये कर्ण होगा, तो ये कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर और प्लस में OB का स्क्वायर। पहला समीकरण हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए उसी तरह से त्रिभुज BOC में देखें तो यहाँ पर BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर के। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज, किसमें चलते हैं? आपका BOC हो गया ना जी। अब चलते हैं हम लोग COD में। ये सब लिख देंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय से ही हो रहा है। चलिए COD में आइएगा तो CD का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका OC का स्क्वायर और प्लस OD का स्क्वायर, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब इसमें आते हैं, AOD में आते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AOD में
AD का स्क्वायर जो होगा वह आपके किसके बराबर होगा, OD के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से ही हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, चारों को जोड़ लेंगे। ठीक है, चारों को जोड़ कर देखते हैं। तीन चारों समीकरण को तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ चारों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। LHS तो आ गया, अब RHS में खाली सिंप्लीफाई करना होगा। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस आपका OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। चलिए तो 2OA हो जाएगा, 2OA का स्क्वायर, 2OB का स्क्वायर हो जाएगा, 2OC का स्क्वायर हो जाएगा और 2OD का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ऊपर OA जो है ना, OA हाफ ऑफ AC लिखे हैं हम लोग। ठीक है, OB को हाफ ऑफ BD लिखे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर OC को भी हाफ ऑफ AC लिखे हैं, हाफ ऑफ AC। यहाँ पर OD को हम लोग वही लिखे हैं, हाफ ऑफ BD। ऊपर हम लोग लिखे हुए, देख लीजिए, आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है ना जी। चलिए अब देखिए 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 AC स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/4 BD स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/4 AC स्क्वायर और यहाँ भी 1/4 BD स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी कट के 1/2, यहाँ भी कट के 1/2, यहाँ भी कट के 1/2। तो हाफ AC स्क्वायर और हाफ AC स्क्वायर, AC स्क्वायर हो जाएगा और हाफ BD स्क्वायर, हाफ BD स्क्वायर जोड़ के आपका BD स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया ना कि इसके भुजाओं के वर्गों का योग, समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। हो गया प्रमाणित। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध करना है इसको कि AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है जिसका कोण C समकोण है। तो आप A यहाँ दे दो, यहाँ B दे दो। ठीक है, हमारे पास दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और क्या दिया जिसमें C आपका समकोण है, यानी एंगल C आपका 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि यहाँ AB स्क्वायर जो होगा ना बराबर होगा 2AC स्क्वायर के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये C आपका समकोण है तो यह कर्ण हो जाएगा। तो बची हुई दो भुजाएं ही ना बराबर होंगी, समद्विबाहु होने के लिए यही दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, क्योंकि समकोण समद्विबाहु है और एंगल C समकोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तो अब देखिए AB स्क्वायर प्लस बराबर में AC स्क्वायर प्लस BC को भी चेंज करके AC लिख देते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना इसमें AC ही ना चाहिए। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि AC BC के इक्वल है। तो यहाँ AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2AC स्क्वायर के। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ।
है ना, और सी ये ले लेते हैं। सी समकोण कह रहा है, क्या करा आगे कि AC जो है ना √3 गुना है BC का। AC जो है √3 गुना है क्या, BC का। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, और D भुजा AB का मध्य बिंदु है। इस पर D क्या है आपका, AB का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ABC, आपके बुक में 90 दिया है, एक्चुअल में ABC हमें 60 डिग्री प्रूव करना है ये। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखो एक्चुअल में यह क्वेश्चन जो है ना थोड़ा हट कर दिया है, यहाँ पाइथागोरस वगैरह का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसे त्रिकोणमिति के प्रयोग द्वारा बना लेते हैं। ठीक है, समझे ना। हमें एंगल ABC निकालना है, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ पर दिया है एंगल ABC बराबर में थीटा। ठीक है, समझ रहे ना। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर्मूला एक, tan थीटा बराबर, हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि AC और बटा में आपका हो जाएगा BC। ठीक है, चलिए tan थीटा बराबर में AC का मान क्या हो जाएगा जी, तो AC का मान √3 BC के बराबर है, और नीचे आपका BC है, BC से BC कट जाएगा। tan थीटा बराबर √3, tan में कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है, तो थीटा से ये 60 के बराबर हो जाएगा, tan से tan हटा देंगे, तो इसलिए एंगल ABC क्या आ गया हमारा 60 डिग्री हो गया। ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए ना। ये मैंने दूसरे तरीके से आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस के प्रयोग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक दीवार, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। समझिए, यहाँ पर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, क्या करना है, उसको दीवार से टिकाना है। किस तरह से, कि वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है। ये मान लीजिए ये भूमि हो गया, ठीक है, भूमि का तल हो गया, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, दीवार हो गया। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, दीवार हो गया इस तरह से, और इसी पर हमें सीढ़ी टिकानी है। तो जो सीढ़ी ऐसे लगा रहे हैं ना वो इस तरह से, तो यह सीढ़ी क्या है 10 मीटर लंबी है। ठीक है, और यह दीवार जो है भूमि से कितना ऊंचाई पर है, 8 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, AB यहाँ पे यहाँ तक पहुंचता है, यह खिड़की यहाँ पर है, B बिंदु पर है, यहाँ तक पहुंचता है यह सीढ़ी। तो हमें क्या निकालना है, तो पूछ रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यही दीवार का आधार यह रहा और सीढ़ी का निचला सिरा यह रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। तो AC निकालना है यहाँ पे, ये सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दीजिए, BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, क्या आ जाएगा रूट अंडर 36 मीटर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। समझ गए, अगले क्वेश्चन पे चलते। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे खड़े किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका ये भूमि का तल ले लेते हैं, इसी पर मैदान का तल है, इस पर एक 3 मीटर ऊंचा और एक 8 मीटर ऊंचा 2 खंभा है। ठीक है, इस तरह से है, समझ रहे हैं ना बात को। यह 3 मीटर ऊंचा खंभा है और ये 8 मीटर ऊंचा खंभा है। क्या कह रहा है, यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो हमें क्या करना है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये निकालनी है। चलिए यह दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ पे नाम देते हैं A B C D। अच्छा, और इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, डॉटेड मिलाएंगे, इस पे लंब खींचे हैं। ठीक है, ये हमने रचना की है, तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। 2 खंबे हो रहे हैं, एक खंबा BC है और एक KD है, तो हम लिखते हैं 2 खंबे
BC तथा AD तल CD पर स्थित है। ठीक है, हमने ये मान लिया है, माना दो खंभे BC और AD तल किस पे स्थित है जी, CD पर स्थित है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या किया है, तो हमने D और इसका यहाँ पे कुछ नाम देते हैं E, DE लंब AD खींचे। ठीक है, हमें ये नहीं खींचा है, क्या निकालना है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। तो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ तो आपके फिगर में दिया ही है, यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या दिखाया पहले, जब ये इस पे लंब खींचे और ये यहाँ 90 है और ये यहाँ 90 है, हमने देखा कि D लंब खींचा है AD पर, और क्या किया है, यह BC तो तल पर लंब होगा ही और AD भी लंब होगा ही आपके CD पर। ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा, इसलिए यह BCDE एक आयत है, और इसलिए हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि यह इसके बराबर, CD बराबर है BE के, दोनों 12 मीटर हो गए हैं, और यहाँ से BC बराबर है आपके ED के, दोनों 3-3 मीटर हो गए। ठीक है, अब इसीलिए हमने क्या किया, AE निकाला है। तो AE कैसे निकाला है, ये तो पूरे में से AD में से किसको घटा दिया है, ED को घटा दिया है, यानी 8 मीटर में से हमने 3 मीटर घटा दिया, तो 5 मीटर आ गया। उसके बाद हमने AB निकालने के लिए बात की है, तो AB किसके बराबर होगा, त्रिभुज ABE में चलिए तो, ठीक है, इस त्रिभुज ABE में देखिए, तो AB किसके बराबर हो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो होगा बराबर हो जाएगा √अंडर BE के स्क्वायर और प्लस AE के स्क्वायर के। देख लीजिए, BE का स्क्वायर प्लस AE के स्क्वायर के, तो BE आपका 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 25, √अंडर 169 मीटर में आएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है, निकाल दिया हमने ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, दो खंबे की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये समतल भूमि हो गई, यहाँ पर एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है और एक जो है आपका 11 मीटर है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग 6 मीटर कर देते हैं और यह आपका 11 मीटर है टोटल। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका नाम यहाँ पे देते हैं ABCD। ठीक है, यह AB और यह CD दो खंभे यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, कह रहा है इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि हमें ये निकालना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ से हम लोग एक लंब खींच देंगे, डॉटेड कर देंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे E कर देते हैं, हमें क्या करना है, AD निकालना है, तो ये 6 मीटर है तो ये 6 मीटर हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ये 12 है तो ये 12 मीटर हो जाएगा, ये 6 हुआ और ये टोटल 11 है, तो 11 में से 6 जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो सेम आप AD वही निकाल देना। मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, √अंडर AE का स्क्वायर और प्लस में आपका DE का स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही आंसर आ जाएगा, इसका भी 13 मीटर ही आएगा। आप निकाल के देख लेना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस खंभों की ऊंचाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 8 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है, तो भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो ना, यह क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे ना, क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, एक भवन हो गया, ठीक है, और ये तल हो गया समतल, इस पर एक सीढ़ी लगी है ऐसे, ठीक है, 10 मीटर लंबी, और ये खिड़की कितना ऊंचाई पर है, यहाँ पर 8 मीटर भूमि तल से। ठीक है, हमें यही ना निकालना है, अभी हमने देखा था, आप निकाल सकते हो यहाँ से BC का स्क्वायर √अंडर BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़े है जी, आधार निकालने में, कर्ण का स्क्वायर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा।
कितना सिंपल। अभी हम लोग देखे थे, यही क्वेश्चन देखे थे 6 नंबर, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। सड़क के आर पार 2 मंदिरों की ऊंचाई है 10 मीटर और 18 मीटर है। भूतल पर उनके बीच की दूरी 6 मीटर है, तो मंदिरों की चोटियों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। चलिए ये आपका भूतल हो गया और यहाँ पर एक मंदिर है इस तरह से, ठीक है, एक तरफ ये मान लेते हैं सड़क की चौड़ाई है और इस पर यहाँ पर एक और दूसरा मंदिर है, ठीक है। एक की ऊंचाई 10 मीटर है और एक की ऊंचाई 18 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भूतल पे उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। इस मंदिर ए बी मान लेते हैं इसे, यहाँ पे सी डी मान लेते हैं और जो तल बी सी पर स्थित है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि माना मंदिर है ना, दो मंदिर, ठीक है, 2 मंदिर ए बी तथा सी डी तल किस पर है, या भूतल भी लिख सकते हैं या तल भी लिख सकते हैं, तल BC पर स्थित है, ठीक है। और बाकी सब मान तो आपके फिगर में है, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि AB बराबर दिया है 10 मीटर, CD बराबर दिया है 18 मीटर और उनके बीच की दूरी यानी BC दी हुई है 6 मीटर, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है उनके चोटियों के बीच की दूरी यानी AD निकालना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां से एक लंब खींच देते हैं इस पर, ठीक है, या इस पर हम लंब खींच देते हैं। जैसे हमने एक और क्वेश्चन ऐसा बताया था ना, उसी तरह यहाँ भी कर रहा है। हमने क्या किया है, तो इसका हल देखिए, हमने क्या किया है कि AE लंब किस पे खींचे हैं, CD पर। और देखिए ये तो लंब होगा ही, AB लंब होगा ही BC पर और आपका DC भी लंब होगा आपके BC पर। तो इसलिए यह ABCE एक आयत हुआ, ठीक है। सभी कोण 90-90 हो गए, तो ये आयत हो गया ना जी। और जब ये आयत हो गया तो यहाँ पर BC बराबर AE बराबर में 6 मीटर हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए। अच्छा यहाँ पर AB बराबर में आपका CE बराबर में ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। चलिए समझे ना, ये 10 मीटर हो जाएगा। अब देखो यह टोटल जो है, टोटल आपका 18 दिया, तो हम यहाँ से DE नहीं निकाल सकते हैं, तो DE क्या हो जाएगा आपके DC में से या CD में से, ऐसे कहिए CD में से या DC में से क्या घटाएंगे, तो हम लोग CD में से अगर घटा दें CE को, इस CD में से CE को घटा दें तो ये नहीं आ जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 18 मीटर में से घट जाएगा आपका 10 मीटर, तो यहाँ पे DE क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका 8 मीटर हो गया। हमें यही ना निकालना AD, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ से समझाने के लिए, क्योंकि फिगर भी सामने दिख रहा है। तो AD जो होगा, किसमें हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ADE में, ध्यान से देखना, ADE में आपका AD जो होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर रूट अंडर AE का स्क्वायर और प्लस में DE का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस से हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। AE आपका 6 है और DE आपका 8 है, तो यहाँ से आगे सॉल्व कर देते हैं, नीचे जगह कम है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 प्लस 64 रूट अंडर 100, ये मीटर में ही आएगा, तो 10 मीटर आ जाएगा। समझ गए। तब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा और दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।